बोलो क्या बात करनी है। और ये बात इतनी अहम है कि सुन के आप सबके रोंगटे खड़े हैं और आपके भी जिम्मी चाचा ये समझ रहे कि इस बात का पता करके मैंने इस घर का बहुत बड़े हादसे से बचा लिया है। बात क्या है वो करो, क्या बात है? हाँ, आप जुबैर अहमद को तो जानती होंगी हैं? कौन जुबैर अहमद? हाँ, इनके साहब शहर के बड़े अच्छे दोस्त हैं। आज शाम ही मेरी उनसे मुलाकात हुई है। तुम मुझसे मिले क्यों? हाय भाई, सवाल ये नहीं है, सवाल ये बनता है कि उन्होंने मुझे बताया क्या है। तो अच्छा ना खुदकुशी नहीं की? कहाँ खुदकुशी की? माना एजाज ने अपने आप को गोली खुद मारी थी, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उसने खुदकुशी की। क्या मतलब है यार तुम्हारा? गोली भी मारी, मौत का जिम्मेदार बनी। मतलब ये कि उस आयशा ने मेरे दोस्त की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए थे उस पर कि एजाज पागल है, उस पर शक करता है, आयशा को मारता है, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए थे उस पर। अल्लाह कड़ा क्यों? क्योंकि एजाज को पता चल गया था कि उसकी ज़िंदगी में कोई और आदमी है। जैसे ही आयशा को पता चला कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, उसने तरह तरह की कहानियाँ बनाना शुरू कर दी। एजाज ये करता है, एजाज वो करता है, एजाज जहनी मरीज है। ये एजाज कोई जहनी मरीज था? कोई जहनी मर्द नहीं था उसे, ये सब आयशा का मंसूबा था। देखो अपने मंसूबे में कामयाब भी हो गई, कुछ ही सालों बाद आयशा को छुटकारा भी मिल गया। देखो शौकी भाई, अगर आपको आपके सर की जान की जरा भी परवाह है तो फौरन उस औरत से जान छुड़वाएं उसकी। देखो जहाँ तक मुझे पता था मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है यार, मेहरबानी। औरत से छुटकारा आयशा। अब देखा, ये इसमें एक लफ्ज भी मेरा अपना नहीं है। सारी बातें उन्होंने मुझे एज इट इज बताई हैं, मैंने एज इट इज आप लोगों को बता। हमने आपको अपनी अम्मी की जगह दी और आपने हमारे साथ ये किया। एक सेकंड, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप लोग। हमें उनकी भी बात सुननी है। हम इसी तरह वन साइडेड स्टोरी सुन के हम कोई फैसला नहीं दे सकते। गलत बात नहीं। तो दूसरा पहलू हम कहाँ से लेकर आए? उनके तो शौहर है ही नहीं, वो तो मर गए। तो वो तो है ना मौजूद। अभी तो आपको सिर्फ जो शौकी भाई बोल रहे हैं वो पता लगा है ना। आयशा बाजी की कहानी क्या है वो तो आपको पता ही नहीं है। उनका पूरा हक है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। हाँ जी, तो बताएं। क्या मेरे कुछ कहने से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा आयशा बाजी। आपको पूरा हक है कि अगर कोई आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे तो आप खुद को डिफेंड करें। नूर सही कह रही है, अब बोलिए। एजाज मेरे फुप्पीज़ाद भाई थे। इसी तरह हमारे साथ भी हुआ। ना पूछा ना बात की, बस फैसला सुना दिया। अम्मा ने कहा बहुत अच्छा कमाता है, सरकारी नौकरी है, अपना घर है, और क्या चाहिए तुझे। शादी के कुछ अरसे बाद मुझे एहसास होने लगा कि एजाज कुछ दबाव का शिकार है। कहते थे कि उनके ऑफिस में एक लड़का है जुनैद, जो उनको कत्ल करने की साजिश कर रहा है। कुछ अरसे बाद जब दफ्तर में एक दावत थी और मैंने दफ्तर वालों से पूछा उस लड़के के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस में इस नाम का कोई लड़का ही नहीं। बस एजाज की इन्हीं हरकतों की वजह से कुछ अरसे बाद उनकी नौकरी भी चली गई। आधे महीने तो बिजली आती नहीं है, लेकिन तुम केबल का पूरा बिल लेने आ जाते हो। बिजली नहीं आती आधे महीने तो इसमें हमारा क्या कसूर है? बातें तो कोई तुमसे करा ले। इसका मतलब इस महीने भी आप पैसे नहीं देंगी? अरे अभी वो घर पर नहीं है ना। कमाल बात है। आपने तो मुझे डरा ही दिया। चोरी पकड़ी गई इसलिए? कैसी चोरी? कैसी चोरी? तुम क्या समझती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बेवकूफ हूं मैं।
ये जुनैद का पैगाम लाया था ना? अरे नहीं, ये तो केबल वाला था। केबिल वाला? सब पता है मुझे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और जुनैद के बीच क्या चल रहा है। तुम दोनों मिलके मुझसे झगड़ा करते, मुझे गालियां देते, मेरी तजलील करते थे। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा ने बोला कि कोई बात नहीं, सारे शौहर ऐसे ही करते हैं, तेरा बाप भी ऐसे ही करता है। अम्मा ने कहा कि जब तेरी औलाद हो जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। इसी सिलसिले में मैं डॉक्टर के पास जाने लगी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। आयशा, मैं कोई माहिर नफ्सियात तो नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ तुमने मुझे बताया है वो तो इसी तरफ इशारा करता है कि तुम्हारे शौहर को सिज़ोफ्रेनिया है। वो क्या होता है डॉक्टर साहिबा? ये एक जहनी मर्ज है, इसमें इंसान अपने जहन में अलग अलग तरह की कहानियाँ तख्लीक कर लेता है। तुम्हारे शौहर का तुम पर शक करना, जुनैद का नाम लेकर खौफजदा होना, ये सब वो जानबूझकर नहीं करता। एक्चुअली ये सब उसके जहन ने तख्लीक किया है और उसने इसको सच मान लिया है। उसको तो शायद पता भी नहीं होगा कि वो कितना बीमार है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, इसकी क्या वजह है? क्या तुम्हारे शौहर के वालिदैन बहन थे? देखो, हमारे मुल्क में जहनी अमराज फैलने की एक बड़ी वजह यही है आयशा। हो सकता है कि एजाज की बीमारी की वजह भी यही हो। इस बीमारी की कोई दवा है? अच्छा, जो कुछ तुमने बताया है वो सुनकर तो लगता है कि उसको फौरी तौर पर मदद की ज़रूरत है। तुम इसको जल्द से जल्द साइकोलॉजिकल फैसिलिटी में भर्ती कर दो, क्योंकि वक्त के साथ उसका ये मर्ज बेहद ख़तरनाक हो सकता है, उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हर बीमारी का इलाज है ना, ऐसे ही आपकी बीमारी का भी इलाज है। और डॉक्टर तो कह रही थी कि आप 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। तुम लोग मुझे पागल खाने दाखिल कराकर ये चाहते हो कि मेरे जाते ही जुनैद यहाँ आ जाए। तुम लोग और तो कुछ कर नहीं सके, मुझे पागल खाने में दाखिल करके अपना मतलब हल करना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ अरसे बाद फिर वही हुआ जिसका डॉक्टर को डर था। वक्त के साथ साथ एजाज का मर्ज बढ़ता गया। अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे इन बातों की आदत है। जुबैर तो क्या, एजाज के खानदान वाले भी मुझे कसूरवार ठहराते थे और किसी हद तक वो सही थे। अगर मैंने कोशिश की होती तो शायद एजाज के साथ वो सब कुछ ना होता और वो बच जाते। आयशा बाजी, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। इस सिचुएशन में आप सर्वाइवर हैं। आपका कोई कसूर नहीं है इसमें, आप सुन रही हैं ना? और मुझे आपकी बात पे पूरा यकीन है। मुझे भी हो गया है। हाँ, मुझे भी। मेरे लिए सच वही है जो आपने कहा, और आज के बाद इस घर में इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। कभी नहीं। और ये मुझे माफ। कोई बात नहीं आयशा बाजी, इसमें आपकी